हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मार्जिन एंड पैडिंग पर डिस्कस किए थे एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड, स्पेसिफिकली बैकग्राउंड इमेज पर डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड साइज, पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। ओके, तो सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा background.html। ओके, एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे। h1 के अंदर लिखने वाले हैं css बैकग्राउंड इमेज। ओके, एंड गो लाइव पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हमको एक इमेज का जरूरत पड़ेगा। सिंपली हम एक इमेज को डाउनलोड करेंगे। ओके, इस इमेज सेक्शन में लेट्स सपोज इस इमेज को हम लोग यूज करने वाले। सिंपली हम इस इमेज पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर दो मेथड है, एक तो है कॉपी इमेज एड्रेस एंड दूसरा है इस इमेज को हम अपने पीसी में लोकली सेव कर ले एंड वहां से इसको यूज करें। ओके, सबसे पहले हम यूज करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर स्टाइल यूज करेंगे। बॉडी के अंदर हम यूज करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज को। ओके, यहाँ पर URL देंगे, देन पैरेंथेसिस, देन डबल क्वेट्स एंड URL को पेस्ट कर देंगे जो अभी हम कॉपी किए थे। हम देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर इमेज आ गया। एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि ये इमेज रिपीट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। ऐसा हमको नहीं चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड रिपीट। ओके, जिसमें हमको चाहिए नो रिपीट। यहाँ पर रिपीट होना बंद हो गया। ओके, अगर हमको रिपीट चाहिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो सिंपली हम ये भी यूज कर सकते हैं। रिपीट एक्स करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट होने लगेगा। ओके, इस तरह से। एंड यहाँ एक्स को हटाकर अगर हम वाई करते तो ये वाई डायरेक्शन में रिपीट होने लगेगा। ओके, अभी हमको रिपीट नहीं चाहिए तो सिंपली हम लिखेंगे नो रिपीट ना। अब हम लोग इसका दूसरा मेथड देखते हैं, दैट इज हम लोग कोई इमेज को लोकली सेव करते हैं। ओके, लेट्स सपोज इस इमेज को चूज करते हैं एंड इस इमेज को हम लोग लोकली सेव करते हैं, इमेज 200। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इमेजेस। ओके, एंड जो इमेज अभी हम डाउनलोड किए हैं सिंपली उस इमेज को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस इमेज को। अभी के लिए इस स्टेटमेंट को हम लोग कमेंट आउट करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। सिमिलरली वही लिखना है URL पैरेंथेसिस डबल क्वेट्स एंड यहाँ पर हमको इस इमेज का पाथ देना है। ओके, सिंपली हम स्लैश देंगे, देन इमेज फोल्डर, देन जो मेरा इमेज का नेम है। अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो इमेज है वो यहाँ पर अपीयर हो गया ना। इसका कुछ और प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिव यूज करेंगे। ओके, एंड इस डिव के अंदर रॉलम यूज करेंगे। इस रॉलम को हम लोग मल्टीपल टाइम पेस्ट करने वाले हैं। ओके, लेट्स सपोज 5 टाइम। इसको हम कॉपी करेंगे एंड 5 टाइम इसको हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। ओके, इस तरह से मेरा आउटपुट आ गया। नाउ इस डिव को सबसे पहले हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। इसका जो बॉर्डर होगा वो होगा 10 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, एंड इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 20 पिक्सल। ओके, एंड लेट्स सपोज 20 ना लिख के हम देते हैं लेट्स सपोज 40 पिक्सल। ओके, कुछ इस तरह से। एंड ये जो हम बैकग्राउंड इमेज यूज किए हैं इस बैकग्राउंड इमेज को बॉडी में ना यूज करके हम लोग यूज करने वाला है डिव में। ओके, एंड अभी के लिए ये जो पूरा बॉडी का पार्ट है उसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं इस तरह से। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा डिव था इस डिव के अंदर मेरा इमेज आ गया। नाउ हम क्या चाहते हैं कि ये जो इमेज का पोजीशन है ये टॉप लेफ्ट में है। ओके, हम चाहते हैं कि ये इस इमेज का पोजीशन टॉप राइट में आ जाए। ओके, सिंपली हम एक प्रॉपर्टी देंगे यहाँ पर जिसका नाम है बैकग्राउंड पोजीशन। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ पर हम दे सकते हैं टॉप राइट। ओके, ये टॉप राइट में आ जाएगा। इस तरह से कुछ आउटपुट आ गया। ओके, नाउ अगर हम चाहते हैं ये बॉटम में आ जाए तो ये बॉटम में आ जाएगा। ये बॉटम में आ गया। इसी तरह हम लोग बहुत सारा और पोजीशन दे सकते हैं, लाइक बॉटम राइट में आ जाए, बॉटम लेफ्ट में आ जाए, सेंटर में आ जाए। ओके, यहाँ पर अगर हम सेंटर लिखे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, ना अगर हम सेंटर ना लिख के अगर हम 50% लिखे एंड ये 50% हॉरिजेंटली अलाइन हो जाएगा लेफ्ट वाइज में एंड ये 50% वर्टिकली अलाइन हो जाएगा फ्रॉम द टॉप से, दैट इज ये आ जाएगा सेंटर में। ना अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज बैकग्राउंड साइज। ओके, एंड इसमें जो प्रॉपर्टी होता है कवर एंड कंटेन, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हम कवर यूज करें, कहाँ पर कंटेन यूज करें। इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो इस डिव को हम लोग कमेंट आउट करेंगे एंड यहाँ पर लिखने वाले हैं H1 के अंदर बैकग्राउंड साइज कवर
एंड यहाँ पर एक div यूज किए। सिमिलरली इन दो स्टेटमेंट को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे कंटेन, एंड इस div को हम क्लास देंगे लेट्स सपोज कवर, एंड इस div को हम लोग क्लास देंगे कंटेन। ना इस div के अंदर हम दो प्रॉपर्टी और यूज करने वाला, दैट इज विथ एंड हाइट। ओके, सो लेट्स सपोज विथ हम देते हैं 400 पिक्सल एंड हाइट लेट्स सपोज 300 पिक्सल। ओके, एंड फॉन्ट साइज को अभी नहीं चाहिए। ओके, बैकग्राउंड इमेज चाहिए एंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट चाहिए, बैकग्राउंड पोजीशन हमको अभी नहीं चाहिए। ओके, एंड बैकग्राउंड साइज भी यहाँ पर अभी हमको नहीं चाहिए। दोनों में सेम रिजल्ट आ गया। यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं सबसे पहले कवर में। ओके, तो हम सिंपली यूज करेंगे बैकग्राउंड साइज कवर। ओके, ना यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरा कुछ इस तरह से इमेज आया ना। इस बॉक्स में भी हम लोग यूज करेंगे कंटेन एंड बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज विल बी कंटेन। एक काम करते हैं, इस विड्थ को हम थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 100 पिक्सल करते हैं एंड हाइट विल बी 300 पिक्सल। ओके, नाउ यहाँ पर हम रिजल्ट देख पा रहे हैं, मेरा जो बैकग्राउंड साइज जब हम कवर लिखे तो मेरे पूरे जो एलिमेंट था उस पूरे एलिमेंट में इमेज आ गया। यानी यहाँ पर क्या होगा कि इमेज जो है वो जूम आउट भी हो जाएगा। ओके, वो स्ट्रेच भी हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड साइज जब हम कंटेन लिखेंगे उसमें पूरा इमेज फिट आएगा। ऑल्दो सम स्पेस बच जाए, कुछ स्पेस बच जाए। ओके, लेकिन कवर जब हम यूज करेंगे तो पूरे एलिमेंट में अपीयर हो जाएगा। और सही से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस विड्थ को 500 से हम कर देते हैं 900 पिक्सल। ना यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा बैकग्राउंड साइज कवर था, इमेज क्या हो गया और जूम आउट हो गया। ओके, एंड मेरा इमेज सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पूरे एलिमेंट में आ रहा है। बैकग्राउंड साइज जब हम कंटेन लिखे थे इसमें मेरा पूरा इमेज आ रहा है, ऑल्दो मेरा बहुत सारा स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है। जब हमको किसी भी एलिमेंट में अगर पूरा इमेज फिट करना है ना, तो हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड साइज कंटेन। लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज जो है पूरे एलिमेंट में आ जाए, ऑल्दो इमेज जूम आउट हो जाए या फिर स्ट्रेच हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको पूरे एलिमेंट में चाहिए, तो हम यूज करेंगे बैकग्राउंड साइज कवर। सो आई होप ये बैकग्राउंड साइज कवर एंड कंटेन समझ में आया होगा कि कहाँ पर हम कवर यूज करेंगे, कहाँ पर कंटेन यूज करेंगे।